अच्छा, तब तक अगर किसी पार्टिसिपेंट को कोई इशू रहा लास्ट ट्रेनिंग में, कोई ग्राफ नहीं बना या कहीं पे कोई एरर आया है, तो वो आप काइंडली डिस्कस कर सकते हैं। नहीं तो फिर आज हम जो है वो नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्लास जो थी हमारी, उसमें हमने ggplot2 को यूज़ करके ग्राफ बनाना सीखा था। आज हम वहाँ से जो है ना स्टार्ट करेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने शायद एक प्लॉट बनाया था, पॉइंट और बॉक्स प्लॉट, दो प्लॉट बनाए थे। तो आज हम उस पर डिफरेंट प्लॉट जो है वो अप्लाई करके चेक करेंगे और उसके जो डिफरेंट ऑप्शन हैं उनको भी एक्सप्लोर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग। आर स्टूडियो ओपन कर लें तमाम पार्टिसिपेंट। मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। जी सर, चेक कीजिएगा स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को। अब्दुल समी साहब के पास एक एरर आया है, उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया है। तो अगर आप एंड पे पढ़ें ना, एरर लिखा हुआ है कुड नॉट फाइंड द फंक्शन ggplot। इसका मतलब है कि आपने ggplot2 को लाइब्रेरी नहीं किया। यानी जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना कि इंस्ट्रूमेंट हमारी लैब में तो आ गया, अब इस इंस्ट्रूमेंट को हमने ऑन भी करना है। ठीक है, तो आप ggplot2 को लाइब्रेरी करेंगे तो आपके पास ये एरर नहीं आएगा। चलें सर, अगेन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास सैंपल होना चाहिए। तो एक्सेल की फ़ाइल इंपोर्ट कर लें तमाम पार्टिसिपेंट। आज तमाम पार्टिसिपेंट ने मेरे साथ जो है वो प्रैक्टिस करनी है, ताकि अगर कोई एरर आ रहा है तो साथ साथ हम इसको रिज़ॉल्व करते जाएं। एक्सेल की फ़ाइल इंपोर्ट कर लें। फाइकस वाली आपको मैंने शेयर की हुई है। मेरे पास ये डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है फ़ाइल। आपको होपफुली कि फाइकस की फ़ाइल इंपोर्ट करना आ चुका होगा। फ़ाइल इंपोर्ट कैसे करते हैं? ये इंपोर्ट डाटा सेट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ऑप्शन फ्रॉम एक्सेल। ठीक है, एक्सेल से हम क्या करेंगे, फ़ाइल को इंपोर्ट कर लेंगे। जहाँ पे आपकी फ़ाइल पड़ी है वो लोकेशन बताएंगे, तो वहाँ से हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो फ़ाइल हमारी इंपोर्ट होके आर स्टूडियो में शो हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास दो जगह पे हमारी फ़ाइल शो हो रही है। एक तो स्क्रीन नंबर 1 पे शो हो रही है और दूसरी स्क्रीन नंबर 3 पे शो हो रही है, जिसको हम ग्लोबल इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंट में ये हमें फ़ाइल का नाम बता रहा है और समरी उसकी बता रहा है जी 150 ऑब्जर्वेशन है और 5 वेरिएबल हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि रोज़ हैं। ठीक है, 150 रोज़ हैं और वेरिएबल का मतलब है कॉलम। तो हमारे डाटे में 5 कॉलम हैं और 150 ऑब्जर्वेशन है। अगर यहाँ पे आप गौर से देखें तो हमारे पास जो है वो 1 2 3 4 और 5 जो है वो कॉलम शो हो रहे हैं। और अगर आप ऑब्जर्वेशन देखें, इसको तो स्क्रॉल डाउन करते जाएं और एंड पे जाके देखें, ये 150 जो है ये ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। ओके जी, यहाँ तक फ़ाइल इंपोर्ट कर लें। यहाँ तक फ़ाइल इंपोर्ट करें और डन लिखें, ताकि आज हम स्टेप बाय स्टेप तमाम जो प्रोसेस हैं वो एक तो रिपीट करें और दूसरा जो नेक्स्ट ट्रेनिंग है हमारी वो तमाम पार्टिसिपेंट इकट्ठे ही इसको लेके चलें। अगर डन हो गया तो आपने डन टाइप कर दें, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि स्टेप डन हो चुका है और हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएं। अब यहाँ पे देखें, अब अगेन हम सुपरवाइज़र साहब के ऑफिस में बैठे हुए हैं और वो हमें कहते हैं कि प्लॉट बना के लाएं। जिस तरह उन्होंने हमसे कहा था कि पीएच मालूम करके आएँ।
तो pH मालूम करने के लिए हमारे पास pH मीटर होना चाहिए। इसी तरह जब उन्होंने कहा कि हमें ग्राफ बना के लाएं, प्लॉट बना के लाएं, तो हमारे पास जिस्मान साहब हम आपका वेट कर रहे हैं, आप जल्दी से इसको डन कर लें। अच्छा, जब हमारे सुपरवाइजर साहब हमें कहते हैं कि आप प्लॉट बना के लाएं, तो आप पहला क्वेश्चन हमारे जहन में आना चाहिए कि प्लॉट बनाने के लिए कौन सा फंक्शन, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। ऐसा ही है ना, जिस तरह जब आपके सुपरवाइज़र ने कहा कि आप ऐसा करें कि इसकी pH मालूम करके आएँ, तो जो पहला क्वेश्चन हमारे जहन में आया वो ये था कि इसकी जो है वो इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। सेम यहाँ पे जब हमारे सुपरवाइज़र साहब हमें कह रहे हैं कि प्लॉट बना के लाएँ, तो पहला क्वेश्चन है कि हम इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। अब हमारे सुपरवाइज़र साहब ने बता दिया कि इसके लिए आप यूज़ करेंगे ggplot2। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ggplot2 हमारी लैब में अवेलेबल है? क्या ggplot2 हमारी लैब में अवेलेबल है? ये हमारी लैब में अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि हमने लास्ट डे HOD साहब से pH मीटर मंगवाया था, वो हमारी लैब में मौजूद है ना। pH मीटर को हम एक बार ले आएँ, उसको काफ़ी दफ़ा हम यूज़ कर सकते हैं, फॉर एवर हम उसको अगर उसको हिफाजत से रखें तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ggplot2 को भी हम फॉर एवर यूज़ करेंगे, इसको हम बार बार इंस्टॉल नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक और मैं आपको बात बता दूँ जो आपको मैंने याद करवानी है, वो ये है कि जब भी आपने R ओपन करना है ना, आप जिस वर्किंग डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं वो वर्किंग डायरेक्टरी आपके पास ओपन होनी चाहिए। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने एक वर्किंग डायरेक्टरी बनाई थी। वर्किंग डायरेक्टरी ये देखें मेरे पास यहाँ पे ग्लोबल इन्वायरमेंट में ना, यहाँ पे शो हो रहा है 10th बैच। इट्स मीन कि हम 10th बैच के ऊपर काम कर रहे हैं। इसमें जो जो चीज़ें हमने इंस्टॉल की थी वो यहाँ पे इंस्टॉल होंगी। अगर आप लोगों के पास यहाँ पे 10th बैच ओपन नहीं है तो आप पहले 10th बैच ओपन कर लें। अगर आपके पास 10th बैच ओपन है तो आप डन कर दें, अगर ओपन नहीं है तो आप 10th बैच को यहाँ पे शो करवाएं, यहाँ पे लेके आएँ। तो यहाँ पे 10th बैच लेके आने के लिए आपने क्या करना है, ये यहाँ पे छोटा सा एक एरो का बटन है 10th बैच के साथ, यहाँ पे है ना, ये कॉर्नर पे, ये देखें ग्लोबल इन्वायरमेंट में ये कॉर्नर के ऊपर 10th बैच और छोटा सा एक एरो है, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से देखें आपके पास लिखा होगा 10th बैच, या जो बैच का आपने नाम रखा होगा वो यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका 10th बैच जो है ये ओपन हो जाएगा। जी तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली यहाँ पे 10th बैच ओपन कर लें, ताकि हम इस बैच में रहते हुए काम करें। हमें एक दफ़ा अगर हम फाइल को इंपोर्ट कर लें या हम अगर पैकेज इंस्टॉल कर लें तो हमें बार बार इंस्टॉल ना करना पड़े। अगर आप किसी और बैच में चले जाते हैं, न्यू बैच में चले जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट में या नॉन प्रोजेक्ट में, तो वहाँ पे आपको अगेन सारी चीज़ें इंस्टॉल करना पड़ेंगी। ठीक है, तो आप इसको, अगर आपके पास 10th बैच ओपन नहीं है तो आप काइंडली इसको 10th बैच को ओपन करें और डन लिखें या ओके लिखें, फिर मैं जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ। तमाम पार्टिसिपेंट ये कंप्लीट कर लें। अच्छा, जिन पार्टिसिपेंट ने अभी दोबारा 10th बैच ओपन किया है ना, उनके पास अगर आपने फाइकस की फ़ाइल इंपोर्ट की हुई थी तो वो डिलीट हो गई होगी या रिमूव हो गई होगी। वो तमाम पार्टिसिपेंट सर अभी आप इसको ऐसे रहने दें, इसको जस्ट आपने जो बैच लिखा हुआ है, आपने वर्किंग डायरेक्टरी बनाई हुई है? उस्मान आबिद साहब, क्या आपने वर्किंग डायरेक्टरी बनाई हुई है?
हाँ, तो आपको फिर जो है ना वो लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी जहाँ पे हमने वर्किंग डायरेक्टरी पे पूरी क्लास जो है वो हमने रखी थी, बल्कि आधे घंटे से ज़्यादा का लेक्चर था हमारा वर्किंग डायरेक्टरी पे, वो आपको अटेंड करना पड़ेगी। ठीक है, तो वो आप अटेंड कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। अभी आप जस्ट इसी तरह चलें। ठीक है, आप वर्किंग डायरेक्टरी को ओपन ना करें। आपके पास नॉन प्रोजेक्ट या न्यू प्रोजेक्ट इस तरह कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा, तो आप अभी इसको ना छेड़ें, आप जस्ट वो पुरानी वीडियो देख लें, उसके मुताबिक फिर आप इसको बना के इस स्टेप पे आ जाइएगा। ठीक है, अभी आप यहाँ से आगे प्रैक्टिस करें, इस स्टेप से आगे की तरफ प्रैक्टिस करते हैं। ओके सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे फाइकस की फ़ाइल शो हो चुकी है। अब देखें, हमारे सुपरवाइज़र कह रहे हैं इस पर प्लाट बना के लाएँ। अब हमने क्या करना है कि क्वेश्चन पूछना है कि सर प्लाट किस पैकेज में बनेगा, किस इंस्ट्रूमेंट में बनेगा। वो कहते हैं GG प्लाट 2 पे। अब हमने देखना है GG प्लाट 2 हमारी लैब के अंदर है कि नहीं है, हमारी लैब में GG प्लाट 2 मौजूद है या नहीं है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम पैकेजेस में। ये हमारी लैब है, यहाँ पे हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं। ठीक है, ये पैकेजेस पे जो देखें, जैसे मैंने क्लिक किया ना, तो बेशुमार देखें इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं। ये सारे हमारे आर के इंस्ट्रूमेंट हैं। ठीक है, आर के पैकेजेस हैं जो फ्री में हमें अवेलेबल हैं। ये देखें, इनको कहते हैं बेसिक पैकेजेस। दो तरह के पैकेज होते हैं, एक बेसिक और एक जो हैं वो कह लें आपके एडवांस्ड या इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो जो बेसिक पैकेजेस होते हैं वो आर में ऑलरेडी मौजूद होते हैं। जब हम आर को इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसमें पहले से मौजूद होते हैं। जिस तरह हम मोबाइल नया लेके आते हैं तो उसमें बहुत सारे पैकेजेस, बहुत सारी चीज़ें पहले से इंस्टॉल होती हैं। जैसे डायलर होता है, कैलेंडर होता है, ठीक है, गेम्स होती हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी सारी उसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हमें बाद में इंस्टॉल करना पड़ती हैं। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम साथ साथ इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे हमने सर्च कर लेना है क्या हमारे पास हमारी लैब में GG प्लाट 2 है। ये देखिए, मेरे वाली लैब में तो है, ये मेरे वाले आर स्टूडियो की लैब में GG प्लाट 2 है। आप भी कंफर्म कर लें कि आपके पास यहाँ पे GG प्लाट 2 है। सब पार्टिसिपेंट चेक करें, सबके पास यहाँ पे शो हो रहा है GG प्लाट 2। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लें। ठीक हो गया। जिनके पास शो हो रहा है, नो, उस्मान साहब के पास नहीं हो रहा। काइंडली मुझे बताइएगा कितने पार्टिसिपेंट के पास नहीं शो हो रहा। जब आप यहाँ पे स्क्रीन नंबर 4 पे यहाँ पे टाइप करते हैं GG प्लाट 2, जिनके पास नहीं शो हो रहा है वो जस्ट लिख दें नो। आई थिंक जस्ट उस्मान साहब के पास नहीं शो हो रहा, उस्मान इकबाल साहब के पास। बाकी तकरीबन तमाम पार्टिसिपेंट के पास शो हो रहा है। ठीक है, तो मैं जस्ट यहाँ पे आपको मेथड बता देता हूँ। उस्मान साहब आप फॉलो कीजिएगा। जिन पार्टिसिपेंट के पास यहाँ पे ये देखें, जैसे मैंने यहाँ पे GG प्लाट 2 लिखा और यहाँ पे आपके पास GG प्लाट 2 नहीं शो हो रहा, वो पैकेजेस में रहते हुए यहाँ पे एक ऑप्शन है इंस्टॉल का, यहाँ पे एक ऑप्शन है इंस्टॉल का। ठीक है, अपडेट एंड इंस्टॉल। सर AK साहब हैं ये कोई सर काइंडली यहाँ पे आप अपना नाम लिख लें ताकि मुझे वो आसानी हो आपको मुखातब करने में। बहरहाल ये AK साहब का ये मैसेज आया है मुझे कि यहाँ पे इन्होंने ना प्लाट को सिलेक्ट किया हुआ है। ये देखें, प्लाट के आगे एक वर्ड है पैकेज का। ठीक है, इस पैकेज को आप सेलेक्ट करें, पैकेज के ऊपर क्लिक करें और पैकेज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सर्च बार में आके GG प्लाट 2 को सर्च करें। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहाँ पे देखें ना, ये आपने यहाँ पे शो किया हुआ प्लाट, प्लाट के बाद है पैकेजेस। पैकेजेस पे क्लिक करें और पैकेजेस के साथ नीचे ऑप्शन है इंस्टॉल का, इस पे क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास जो है ना थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें आर क्रैन या रेडी।
ओके सर, समझ आ गई, समझ। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, यहाँ पे आप इंस्टॉल करें ggplot2। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये, और इसको इंस्टॉल करें। मेरे पास देखें पैकेज इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। जी डॉक्टर नज़ीर साहब, आप काइंडली यहाँ पे पैकेजेस में आएँ, यहाँ पे ggplot2 लिखें और आपके पास यहाँ पे ggplot2 शो होना चाहिए। अगर शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे आ जाएं, इंस्टॉल पे यहाँ पे लिखें ggplot2 और इसको इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें तो आपके पास ये पैकेज इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये देखें मेरे पास जो है वो सक्सेसफुली अनपैक्ड। जब ये वर्ड आपके पास आ जाए सक्सेसफुली अनपैक्ड, इसका मतलब ये है कि आपके पास पैकेज जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। सर आप आगे चले गए हैं, जस्ट हम स्टेप पे पहुंचते हैं तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। आप जस्ट जो है ना इसको फॉलो करें और इसके मुताबिक अगेन प्रैक्टिस करें ना। आप जो है वो हमसे एक स्टेप आगे चले गए हैं, यहाँ तो आप वेट करें 2 मिनट, हम उस स्टेप पे पहुँच जाते हैं क्योंकि बाकी तमाम पार्टिसिपेंट को भी साथ लेके चलना है। तो स्टेप पे आते हैं तो फिर मैं आपको वो चीज़ें क्लियर करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास जी इंस्टॉल हो चुका है। अब लाइब्रेरी में पैकेज को लाने के बाद, जो हमने लैब में जब इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं तो उस पर काम करने के लिए हम उसको ऑन करते हैं। तो आर स्टूडियो में हमने पैकेज को ऑन करने के लिए वर्ड यूज़ करते हैं लाइब्रेरी। ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जब भी वर्ड लाइब्रेरी आ जाए इसका मतलब ये है कि हम पैकेज को एक्टिवेट करना चाहते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी ggplot2। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है, काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट यहाँ पर जो मैं टाइप कर रहा हूँ आप मेरे साथ इसको फॉलो करते हुए इसी तरह टाइप करें। ठीक है, ताकि अगर किसी स्टेप पे कोई इशू आता है तो हम उसको रिज़ॉल्व करें ना। तमाम पार्टिसिपेंट इकट्ठा चलें। अगर आपने पहले प्रैक्टिस की हुई है तो कोई बात नहीं, आप अगेन इस पर प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आप इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। आज हम वो पिछली भी प्रैक्टिस करेंगे लेकिन उसके साथ साथ इसमें कुछ नई चीज़ें भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसलिए कोड को आप साथ साथ जो है वो टाइप करें मेरे। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको लाइब्रेरी कर लिया, इसलिए मैं जो है ना वो स्लो चल रहा हूँ ताकि आप लोग भी जो है वो साथ प्रैक्टिस कर सकें। अच्छा, ये मैंने किया है इसको पैकेज को ऑन करने के लिए, मशीनरी को ऑन करने के लिए। देखें जैसे ही मैंने मशीनरी को ऑन किया मेरे पास कंसोल में सेम उसी तरह लाइब्रेरी ggplot2 लिखा हुआ आ गया और साथ यहाँ पे देखें स्क्रीन नंबर 4 पे ये टिक मार्क भी आ चुका है मेरे पास। ये देखें, अब इस टिक मार्क के बाद हमें यकीन हो जाना चाहिए कि हमारा पैकेज जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, टर्न ऑन हो चुका है। अब हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, इसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। जी सर, ये हर ग्राफ बनाने से पहले, यानी अगर आपने एक दफ़ा इस स्क्रीन पे आप काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे आप एक दफ़ा आपने इसको लाइब्रेरी करना है। यानी देखें ना, आपने अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ऑन किया हुआ है, अपनी लैब में चले जाएं, बायो की लैब में। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो माइक्रोस्कोप पड़ी हुई है। ठीक है, माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है, सॉरी दूसरी इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप है और उसको हमने स्विच ऑन किया हुआ है। अब हम उस पर 20 सैंपल रखें, 5 घंटे में उस पर काम करते रहे, हमें वो बार बार ऑन नहीं करना पड़ेगी। लेकिन हमने एक स्लाइड उठाई, दूसरी रखी, दूसरी उठाई, तीसरी रखी, हम बार बार उस पर स्लाइडें रख के चेक कर रहे हैं, तो हम उसको जो है ना वो बार बार टर्न ऑन टर्न ऑफ नहीं करेंगे। हम जस्ट उसको जो है ना वो अगर काम कर रहे हैं तो वो ऑन ही रहेगी ना। लेकिन अगर आपने क्या किया, आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ का टाइम हो गया, आपने लैब क्लोज़ की, माइक्रोस्कोप को बंद किया, अब दूसरे दिन आप आए हैं,
अगेन आपको माइक्रोस्कोप ऑन करना पड़ेगी, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पे भी आर के ऊपर आज के दिन में जब आपने एक दफ़ा इसको लाइब्रेरी कर लिया है, ये देखिए हमने अब इसको लाइब्रेरी कर लिया ना, अब इस आर के ऊपर रहते हुए आप सारा दिन इसके ऊपर काम करते रहें, कोई 50 ग्राफ बना लें, 1000 ग्राफ बनाएं, आपको लाइब्रेरी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा पैकेज ऑन है। लाइब्रेरी आपको कब करने की ज़रूरत पड़ेगी, जब आप आर को यहाँ से क्लोज़ कर देंगे, आपका आर बिल्कुल क्लोज़ हो जाएगा और आपने यहाँ लैपटॉप क्लोज़ कर दिया और अगेन आपने लैपटॉप ओपन किया है और आर को ओपन किया है और आप आर के ऊपर दोबारा काम कर रहे हैं, तो फिर आपको अगेन लाइब्रेरी करना पड़ेगी। जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दी कि आप लैब में काम कर रहे हैं लेकिन आप लैब से आपको छुट्टी हो गई या जो है यूनिवर्सिटी का टाइम जो है वो ऑफ हो गया, तो आपको माइक्रोस्कोप बंद करना पड़ी, लैब बंद करना पड़ी। जब आप दूसरे दिन आएंगे तो आपको अगेन उसको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो होप कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अच्छा, यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट आई होप के कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम बनाते हैं प्लॉट। प्लॉट बनाने के लिए हमने जो फंक्शन यूज़ किया था ggplot, देखिए मैंने जैसे ggplot लिखा तो मेरे पास ggplot2 साथ लिखा हुआ आ गया। अभी जो ब्रैकेट में जो चीज़ें हैं ना, ये पैकेज का नाम है और इससे पहले जो चीज़ें आ रही हैं ये फंक्शन है, ठीक है। ये ggplot2, अब ये जो ggplot2 है, सॉरी ggplot है, ये फंक्शन है ggplot2 का। यानी पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि जैसे एक इंस्ट्रूमेंट से हम बहुत ज़्यादा काम ले सकते हैं। जैसे मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन एक इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम बेशुमार काम ले सकते हैं। इससे हम रेडियो का काम भी ले सकते हैं, इससे हम टीवी का काम भी ले सकते हैं, इससे हम जो है वो टेलीफोन का काम भी ले सकते हैं, इससे हम जो है ईमेल भेजने का काम भी ले सकते हैं। नहीं मल्टी फंक्शनल है ना। तो इसी तरह जो ggplot2 है ये भी बहुत मल्टी फंक्शनल है। इसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, अगर आप ggplot2 पे क्लिक करें तो इसमें बेशुमार पैकेजेस हैं। ये देखें, ये सारे पैकेजेस, ये सारे काम, फंक्शन, इस तरह के मोबाइल में कितने ऑप्शन होते हैं ना, इसी तरह जस्ट एक फंक्शन है ggplot2। अगर हम आर का एक पैकेज भी पकड़ लें और डिटेल से उसको पढ़ें तो हम उसको जो है ना वो 2 मंथ में भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन हम इसको जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं डाटा एनालिसिस के लिए हम वो यूज़ करेंगे। जिस तरह मोबाइल में देखें ना बेशुमार ऑप्शन है, लैपटॉप में बेशुमार चीज़ें हैं जो हमारे काम की नहीं है, तो हम तो जस्ट अपने काम की चीज़ें वहाँ पे यूज़ करते हैं ना। मोबाइल में बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अभी तक नहीं देखी कि ये क्या होती हैं, सेटिंग्स में ऐसी हैं और बेशुमार चीज़ें होती हैं। हम जस्ट अपने मतलब की चीज़ें वहाँ पे देखते हैं, मैसेज भेज दिया, ठीक है, जो है वो मैसेज रिसीव कर लिया, कॉल कर ली, न्यूज़ सुन ली, फेसबुक यूज़ कर लिया। इसके अलावा और भी मोबाइल के अंदर बेशुमार ऑप्शंस होते हैं जो हमने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किए, हमने कभी देखे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत ही नहीं है। सेम इसी तरह यहाँ पे देखें, आर में बेशुमार पैकेजेस हैं ये ggplot2 में। हम जस्ट उनको एक्सप्लोर करेंगे जो हमारे डाटा एनालिसिस से रिलेटेड हैं, ठीक है, जो हमें डाटा एनालिसिस में हेल्प करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम अपना स्क्रिप्ट लिखते हैं। इसको कहते हैं स्क्रिप्ट लिखना, ठीक है। ये जो भी मैं लिख रहा हूँ ना, ये क्या है, स्क्रिप्ट है। यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ, ये हैशटैग का मतलब होता है हेडिंग। अब स्क्रिप्ट में हमने क्या लिखना है जी, सबसे पहले इसको बताना है डाटा। इस तरह ये अगर लास्ट लेक्चर आपने अटेंड किया तो उस पर मैंने ग्राफ के ऊपर डिटेल से आपको डिस्क्राइब किया था कि ग्राफ के 3 कंपोनेंट होते हैं, डाटा, उसके बाद जो है मैपिंग और एस्थेटिक, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डाटा इक्वल फाइकस, आप भी ये टाइप करें साथ, फिर कॉमा, फिर मैपिंग, इक्वल एस्थेटिक, मैपिंग इक्वल एस्थेटिक, ठीक है। अब एस्थेटिक में हमने इसको बताना है कि हमने एक्स एक्सिस पे क्या रखना चाहते हैं और वाई एक्सिस पे क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताएंगे एक्स इक्वल। अब यहाँ पे मैंने एक आपको ट्रिक बताया था, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है तो हमने यहाँ पे फाइकस की फ़ाइल पे आना है और यहाँ से हम देखेंगे कि हम पेटल विड्थ रखना चाहते हैं, पेटल लेंथ रखना चाहते हैं, सेपल विड्थ रखना चाहते हैं, क्या चीज़ रखना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पेटल विड्थ रखना चाहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे टाइप करें तो चांस है कि
कैपिटल वर्ड या जिसे कहते हैं ना अपर केस लोअर केस लेटर या कैपिटल या स्मॉल लेटर, इसकी कोई गलती ना हो जाए या स्पेलिंग की कोई मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। तो इस मसले से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा ट्रिक यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फाइकस, फाइकस लिखने के बाद डॉलर साइन, डॉलर साइन के बाद आप यहाँ से जो चीज़, जैसे ही आप डॉलर साइन का बटन दबाएंगे तो आपके पास जो है ना वो लिस्ट ओपन हो जाएगी वेरिएबल्स की, कॉलम्स की। जितने कॉलम है ना आपके डाटे में, वो सारे कॉलम की एक लिस्ट बन के आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। ये देखें पेटल विड्थ, पेटल लेंथ आ गया, सेपल विड्थ आ गया, सेपल लेंथ आ गया, स्पीशीज़ आ गई। तो मैं जस्ट यहाँ से पेटल विड्थ को सिलेक्ट करता हूँ, पेटल विड्थ को सिलेक्ट कर लिया। अब अगेन हमने कॉमा, जब हम बात कंटिन्यू करते हैं तो हमने कॉमा जो है यहाँ पे यूज़ करना है। इसको नेक्स्ट और बात बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको वाई एक्सिस पे भी बताना चाह रहे हैं, वाई एक्सिस पे इसने क्या रखना है। अगेन हम फाइकस, डॉलर साइन, यहाँ पे हम रख लेते हैं सेपल लेंथ रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हमने जस्ट कॉलम का नेम लेना था, तो यहाँ पे फाइकस और डॉलर साइन की हमें ज़रूरत नहीं है। हम फाइकस और डॉलर साइन को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तमाम पार्टिसिपेंट यहाँ से फाइकस और डॉलर साइन को डिलीट कर दें। अब यहाँ तक हमारा कोड बन चुका है, दो चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ, दो चीज़ें हमने ऐड की हैं। नंबर 1 हमने डाटा बताया इसको और मैपिंग बता दी है, ठीक है। डाटा हमने इसको बताया फाइकस की फ़ाइल है, मैपिंग में इसको बता दिया हमारे पास जो है ना वो एक्स एक्सिस पे क्या होना चाहिए और वाई एक्सिस पे क्या होना चाहिए। अब हम इसको रन करके देखते हैं ये क्या कहते हैं। दो चीज़ें भी हमने बताई है, तीसरी चीज़ नहीं बताई। देखिए मैंने इस कोड को रन किया, इसने मुझे प्लॉट बना के दे दिए, लेकिन प्लॉट के ऊपर कुछ शो नहीं किया, ना कोई ग्राफ्स हैं, ना कोई पॉइंट हैं, ना कोई बॉक्स है, कुछ भी नहीं है। आप भी यहाँ तक ये कोड रन करें और मुझे बताएं कि आपके पास एरर आया है या आपके पास इस तरह का प्लॉट बना है जिस तरह मेरे पास शो हो रहा है। ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें इस तरह का मेरे पास प्लॉट शो हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर ड्रा कुछ भी नहीं हुआ, ना पॉइंट है, ना बार है, कुछ है भी नहीं है। जी बाकी पार्टिसिपेंट भी यहाँ तक जो है वो कोड रन करें। और 3 पार्टिसिपेंट ने मुझे डन कर दिया है कि इनके पास बन चुका है। काइंडली बाकी पार्टिसिपेंट भी डन कर दें ताकि फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें। ठीक हो गया, मोस्टली पार्टिसिपेंट के पास डन हो चुके हैं। कोई ऐसा पार्टिसिपेंट तो नहीं है जिसके पास अभी तक ना डन हुआ हो या कोई क्वेश्चन हो उनका यहाँ पे। डॉक्टर अरूज के पास एरर आ चुका है और डॉक्टर सज्जाद साहब के पास। अच्छा सर काइंडली आप ना मुझे स्क्रीन शेयर करें, स्क्रीन शॉट सेंड करें और स्क्रीन शॉट आपने मुझे ऐसे सेंड करना है जिसमें आपकी 4 स्क्रीन शो हो मुझे, ठीक है। स्क्रीन 1 भी शो हो, 2 भी हो, 3 हो और 4 हो, ठीक है। स्क्रीन शॉट शेयर कीजिएगा काइंडली।
इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, सेंड कीजिएगा। सर आप लोगों का इशू रिज़ॉल्व हो गया है कि अभी नहीं हुआ? ओके। अच्छा डॉक्टर अरूज साहिबा, आपका इशू, आपने जीजी प्लॉट 2 को लाइब्रेरी नहीं किया हुआ था, यानी इंस्ट्रूमेंट तो हमारी लैब में है, आपने इंस्ट्रूमेंट को ऑन नहीं किया था, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी जीजी प्लॉट 2, इसको रन भी करना है, ठीक है। इसको लिखने के बाद आप यहाँ पे रन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे लाइब्रेरी जीजी प्लॉट 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं अगेन, और यहाँ पे हम टाइप करते हैं प्लस। अब हम इसको बताते हैं जियोम। उस्मान साहब आपसे भी नहीं बन रहा। अच्छा सर, आप काइंडली स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? स्क्रीन शॉट शेयर कर दें या लाइव स्क्रीन शेयर कर सकते, तो मैं आपको लाइव स्क्रीन पे आपको क्लियर कर देता हूँ। उस्मान आबिद साहब, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा या स्क्रीन शॉट शेयर कर दें, पिक बना के शेयर कर दें इसकी बेशक। चलें, जब तक वो इसकी पिक शेयर करते हैं मैं आपको जो नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब हमने लिखना है जियोम जियोम अंडरस्कोर। जैसे देखें जियोम अंडरस्कोर आएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगी आपके पास डिफरेंट लिस्ट ओपन हो जाएगी, जो आप यहाँ पे ग्राफ बना सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको छोटी सी असाइनमेंट भी दी थी, बल्कि 1 वीक का काम दिया था कि आपने जियोम टाइप करना है और जियोम के बाद, ठीक है, अंडरस्कोर जब आप लिखेंगे तो आपके पास लिस्ट ओपन होगी। लिस्ट में क्या है, आपके पास बेशुमार जो है वो एक लिस्ट है जहाँ जो प्लाट की टाइप ऑफ प्लाट्स की, ठीक है। तो सबसे पहले है अल्बाइन। अल्बाइन पे क्लिक करते हैं और इसको रन करते हैं। आप भी अल्बाइन पर क्लिक करें और इसको रन करें। ये देखिए मेरे पास सीधी लाइन में एक जो है ना वो ग्राफ बन गया होगा। आपके पास भी इसी तरह का प्लाट आया है। जिनके पास कोड ओके है काइंडली वो इसकी प्रैक्टिस करें, और जिनके पास एरर आ रहा है मैं इनको जस्ट सर आपने कोड कुछ डिफरेंट लिखा हुआ है ना, इसलिए कह रहा था कि आप जस्ट मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें ना, आप जो है वो आगे चले जाते हैं। अच्छा बरल मैं ना आपको, आपने एक तो पैकेज डिटैच कर दिया है, ठीक है। आपको पैकेज स्टार्टअप का मैसेज आ रहा है। अगर आप काइंडली लाइव स्क्रीन शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। उस्मान आबिद साहब, सर काइंडली आप लाइव स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? अच्छा, जिनके पास ये डन हो चुका है ना, ये अल्बाइन वाला, वो काइंडली सारे प्लॉट बना के चेक करें, ठीक है। यहाँ से इसको अगेन डिलीट करें। यहाँ पे आप आ जाएं एरिया, ठीक है, एरिया पे क्लिक करें। ये आपके पास एरिया प्लॉट बन गया, ठीक है। अगेन आप इसको डिलीट करें, अगेन यहाँ पे टाइप करें और यहाँ पे बार, ठीक है, बना के चेक करें। जब आप बार बनाएंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। देखिए अभी मैं बार बना रहा हूँ तो मे बी हाँ एरर आ गया, ठीक है। ये भी मैं आपको रीज़न इसकी बताता हूँ कि एरर क्यों आया। बहरहाल अभी आपने करना है
जो भी एरर आ रहा है आपने छोड़ देना, जस्ट आपने यहाँ से सारे बार्स जियोम चेक करनी है, कौन कौन सा जियोम इस पर बन रहा है। ठीक है, बार के बाद आ जाए बिन टू डी। ठीक है, ये वाला इसको रन करें, ये रन हो चुका है। ठीक है, ये इस तरह का बना है हमारे पास, ये इस फॉर्म में सही है। आपने सारे भी जो है ना जस्ट बना के चेक कर रहे हैं, जो बन रहा है ना उसको बनाएं और उसको ग्रुप में शेयर कर दें, जो नहीं बन रहा उसका आपके पास एरर आएगा, उसको आप इग्नोर कर दें। अच्छा, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा आपके पास सर, ये यहाँ पे ये देखें, ये इस तरह का ऑप्शन है। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं ना तो जी सर, जी डॉक्टर साहिबा, हम तमाम ग्राफ्स को सेव कर सकते हैं। सेव करने का मेथड भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें कि आपके पास एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट का। एक तो बल्कि पहले आसान तरीका आपको बताता हूँ, आप उस पर जूम के बटन पर क्लिक करें। जब आप जूम पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करें तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है सेव इमेज, कॉपी इमेज, कॉपी इमेज एड्रेस। तो यहाँ से आप सेव इमेज भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कॉपी करके आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं इसको। एक्सपोर्ट, आप इसको पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं और इमेज में भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, सेव एज इमेज, यहाँ पे देखें हमारे पास ये सेव का ऑप्शन आ गया है। तो आप इसको पीएनजी यानी डिफरेंट आपके पास इमेज के स्टाइल हैं, आप किसी में भी इसको सेव कर सकते हैं। इसके बाद आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे सेव का बटन है और सेव हो जाएगा। यहाँ पे आप उसको लोकेशन दें, कौन सी डायरेक्टरी में कहाँ पे आप इसको सेव करना चाहते हैं। तो जब आप इसको लोकेशन बताएंगे तो आपका प्लॉट उसी जगह पे सेव हो जाएगा। अच्छा, ये तो दो मेथड हैं। एक और मेथड है जो इसमें आप हाई क्वालिटी का ग्राफ सेव करते हैं। यहाँ पे जब आप ग्राफ बनाएंगे ना, इस तरह एक्सपोर्ट करेंगे या सेव इमेज करेंगे, जो भी मैंने आपको बताया जूम करके इस तरह जूम करेंगे और इसको हम सेव करेंगे ऐसे ना, तो इस तरह जो प्लॉट सेव होता है ना वो हाई क्वालिटी का प्लॉट सेव नहीं होता। और अगर हम इसको जूम आउट करके थोड़ा सा और जूम करते जाएँ ना तो इसके पिक्सल जो है वो फटने शुरू हो जाएंगे और हमें जो टेक्स्ट लिखा होता है वो सही क्लियर या वाज़े तौर पे हमसे पढ़ने नहीं होता, नॉन रीडेबल हो जाता है। इसमें एक और मेथड है जो हम स्क्रिप्ट लिख के इसको सेव करते हैं। ठीक है, उस स्क्रिप्ट में जब हम उसको सेव करेंगे तो हमारे पास एचडी क्वालिटी में सेव होता है और आप उसको जितना मर्ज़ी जूम आउट कर लें उसके पिक्सल जो हैं वो आप नहीं फटेंगे। जी सुमान साहब, आपके पास अच्छा, मैं स्क्रीन क्लोज़ करता हूँ फिर आपके पास स्क्रीन शेयर होगी। अच्छा सर, आप बाकी जो पार्टिसिपेंट है ना वो तमाम ये ग्राफ बनाएं और कोशिश करें कि व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ना, ताकि वहाँ पे वो हमारे पास सेव रहें प्लाट। क्योंकि अगर हम चैट में शेयर करेंगे तो यहाँ से ये जब हमारी मीटिंग एंड होगी तो ये डिलीट हो जाएंगे ना, तो चैट में जो होंगे वो सेव होंगे। जो दूसरे पार्टिसिपेंट जो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए वो भी आपके जो है वो प्लाट्स देख लेंगे और उनको भी आइडिया हो जाएगा कि उन्होंने इस तरह का प्लाट बनाना है।
सॉरी उस्मान साहब, एक्चुअली नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा उस्मान साहब, अब आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। उस्मान साहब, अब आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। मैंने स्क्रीन क्लोज़ कर दी अपनी। और बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली जितने भी आपके पास सॉरी एक्स इक्वल लिखे हैं ना, एक्स एक्सिस ना लिखे सारा, एक्स इक्वल फाइकस फाइकस के बाद लिखें डॉलर साइन, सेलेक्ट कर लें एक, किसी एक को सिलेक्ट कर लें, पैटर्न विड्थ सेलेक्ट कर लें जो आपको पसंद है। आगे जी कॉमा, वाई इक्वल फाइकस डॉलर साइन, स्पेशल, ठीक है। अब आगे लिखें प्लस, ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट से बाहर, दोनों ब्रैकेट से बाहर, जी ओम अंडरस्कोर बार, जी ओम बार अंडरस्कोर बार बार, हाँ। अब लिखें स्टैट इक्वल इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखें आइडेंटिटी, IDENTITY, TY। अब इसको रन करें।
एरर इन अनएक्सपेक्टेड सिंबल इन, यहाँ पे आपका कोई सिंबल का एरर है। ये आइडेंटिटी के बाद आपने स्पेस, एक तो इसके बाद स्पेस देना, आइडेंटिटी के बाद स्पेस ख़त्म करें। ये क्या किया आपने, स्पेस ख़त्म करें, अब इसको रन करें, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने स्पीसीज जो है वो आपने रख दी हैं वाई एक्सिस पे ना, इसलिए आपका ग्राफ इस तरह बना, ठीक है। अगर आप स्पीशीज़ को एक्स एक्सिस पे रखेंगे तो आपका ग्राफ जो है वो सीधा बन जाएगा, ठीक है। अच्छा चलें ठीक है, अब आपका ग्राफ बन चुका है। अब आप स्क्रीन इसको क्लोज करें। अच्छा, अब हम चलते हैं एआई टूल की तरफ ना। तो एआई टूल का जब हम जिक्र करते हैं तो जो पहला क्वेश्चन, चैट जीटीपी के बारे में सुना है आप लोगों ने? होप के बहुत से पार्टिसिपेंट चैट जीटीपी को यूज़ भी करते हैं। तकरीबन तमाम पार्टिसिपेंट का आंसर यस है। जस्ट इसका आंसर मुझे सब ने देना है ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कितने पार्टिसिपेंट उसको यूज़ करते हैं। जस्ट एक डॉक्टर अरूज साहिबा का आंसर नो है, डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब नो। कोई और पार्टिसिपेंट? यस, फरहान अहमद साहब भी नहीं यूज़ करते, यानी 3 पार्टिसिपेंट हमारे पास नहीं यूज़ करते। और बाकी पार्टिसिपेंट, अभी हमारे पास 14 पार्टिसिपेंट ऑनलाइन है। जस्ट कुछ पार्टिसिपेंट का आंसर आया है। सर काइंडली सारे बताइएगा, स्पेशली जो यूज़ नहीं कर रहे ना वो लाजमी बताइएगा कि नो या यस। सर वो एरर बार ही मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ अब, कि एरर बार हमने इसकी कैसे बनानी है। ठीक हो गया। चलें, इट्स मीन के 50% हमारे पार्टिसिपेंट चैट जीटीपी को यूज़ कर रहे हैं और हो कि 50% जो है वो उसको यूज़ नहीं कर रहे। लेकिन जो आने वाला टाइम है वो चैट जीटीपी का, जिस तरह गूगल ने एक दफ़ा राज किया, अब चैट जीटीपी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स आ चुके हैं। ऐसे ऐसे टूल्स हैं कि हम हैरान रह जाते हैं कि इतनी ज़्यादा चीज़ें इस पर अवेलेबल हैं और हम ऐसे ही गूगल के ऊपर सर फंसाए बैठे हुए हैं। जो यूज़ कर रहे हैं उनको इस बात का आइडिया होगा जो मैं बात कह रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे एक ऑप्शन है ब्राउजिंग का, लेकिन ब्राउजिंग का ऑप्शन भी आपको जो पेड वर्जन है इसका वहाँ पे मिल जाता है, लेकिन अभी हम इसको पेड नहीं लेंगे, फ्री में बेशुमार चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है, जिसको हम यूज़ करेंगे। तो चलते हैं चैट जीटीपी की तरफ। तमाम पार्टिसिपेंट गूगल ओपन करें। मैं अभी ये उन लोगों के लिए सिखा रहा हूँ जिन लोगों ने इसको यूज़ नहीं कर रहे, ताकि आपका अकाउंट बन जाए और अकाउंट बनने के बाद हम इकट्ठे ही इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। मेरे पास अकाउंट इसका बना हुआ है अपना, लेकिन मैं यहाँ भी आपके सामने नया अकाउंट बना के दिखाता हूँ आपको। मैं एक और आईडी पे इसको यूज़ करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप टाइप करें गूगल पे, गूगल पे लिखें चैट जीटीपी और इसको रन करें। आपके पास कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन होगी। काइंडली जो पार्टिसिपेंट चैट जीटीपी यूज़ नहीं करते, ये मैं उनके लिए रिवाइज़ कर रहा हूँ, तो आप काइंडली भी मेरे साथ जो है वो इसकी आईडी बना के इसमें रजिस्टर होना है आप लोगों ने। तो आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शन आया, तो यहाँ पे एक आ रहा है गेट स्टार्टेड।
तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक और पेज ओपन होगा। यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है लॉगिन या साइन अप। जिन पार्टिसिपेंट के पास इसकी आईडी है वो तो यहाँ पे लॉगिन होंगे, लेकिन जो न्यू यूज़र हैं, जैसे अभी कुछ पार्टिसिपेंट का मुझे आंसर नो में आया कि वो चैट जीटीपी को यूज़ नहीं करते, उनको यहाँ पे पहले रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करें। साइन अप, इसका सबसे आसान तरीका है कि आप कंटिन्यू विद गूगल कर लें। कंटिन्यू विद गूगल, इसको कंटिन्यू विद गूगल कर लें। जब आप इसको कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो आपको जो है ना वो लिंक भेजेगा आपकी गूगल आईडी पे। ठीक है, यहाँ से आपने आईडी सेलेक्ट करनी है, जिस आईडी के ऊपर आप ये लिंक बनाना चाह रहे हैं इस पर क्लिक करें। मेरे पास जस्ट थोड़ा सा इंटरनेट स्लो की वजह से टाइम ले रहा है। आपके पास शायद ये स्टेप ओपन हो चुका हो। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है बेसिक। यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ रखनी है। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अभी आपसे मोबाइल नंबर आपका पूछ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कंट्री, यहाँ पे आपको उसका मोबाइल नंबर दें। मैं यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर देता हूँ। और सेंड कोड वाया एसएमएस या सेंड कोड वाया व्हाट्सएप, ठीक है। आप एसएमएस भी कोड सेंड कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। तो मैं इसको करता हूँ वाया एसएमएस। अब ये देखिए, मुझे कह रहा है कि दिस फ़ोन नंबर इज़ ऑलरेडी लिंक्ड टू मैक्सिमम नंबर ऑफ़ अकाउंट। ये कह रहा है जी मैं ऑलरेडी इस मोबाइल नंबर से 2 अकाउंट से लिंक्ड हूँ, तो मुझे ये लो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो नए यूज़र हैं जिन्होंने अभी तक चैट जीटीपी पे अकाउंट नहीं बनाया हुआ, वो जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। आपने वेरिफिकेशन कोड अगेन यहाँ पे टाइप करना है और इसको ओके करेंगे तो आप चैट जीटीपी से रजिस्टर्ड हो जाएंगे। और आपके पास कुछ इस तरह का, मैं आपको दिखाता हूँ, यह फेस ओपन हो जाएगा।
ये जस्ट ओपन हो रहा है, मेरे पास नेट शायद स्लो है इस वजह से। आप लोगों के पास होप के ये ओपन हो चुका होगा। ये उस्मान आबिद साहब ने इसका स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इस तरह का आपके पास जो है ना वो इसका फेस शो होगा। मेरे पास नेट स्लो है। अच्छा, काइंडली उस्मान साहब आपको अगेन रिक्वेस्ट करते हैं, बल्कि आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैं अपनी स्क्रीन क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो है ना वो ओपन नहीं हो रहा। आपके पास ओपन है तो आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अच्छा सर, यहाँ पे अब टाइप करें क्योंकि कुछ पार्टिसिपेंट हैं जो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पे आप इससे बात कर सकते हैं, इससे जो क्वेश्चन पूछेंगे आपको इसका आंसर देगा। आप इससे उर्दू में बात करेंगे या आपसे उर्दू में बात करेगा, आप इससे इंग्लिश में बात करें इंग्लिश में बात करेगा, आप इससे पश्तो में बात करें या आपसे पश्तो में बात करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उर्दू में लिखते हैं। सर लिखिएगा उस्मान साहब, चैट जीटीपी से पूछें जी चैट जीटीपी क्या हाल है आपका, ये टाइप करें उर्दू में। अब देखिए इसने हमें जवाब दिया, ये कहता है जी मैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम हूँ, इसलिए मुझे कोई हालात नहीं होती, मैं यहाँ आपकी मदद के लिए हूँ, किसी मदद का कर सकता हूँ, आप कैसे मदद कर सकता हूँ आपको आज। देखें इसने जो है ना वो हमें जो है वो उर्दू में जवाब दे दिया। ठीक है, अब आप इसे इंग्लिश में कहें, कैन यू हेल्प मी इन आर प्रोग्रामिंग। अब देखें कितनी स्पीडली इसने आपको आंसर किया। ऑफ कोर्स आई कैन हेल्प यू विद आर प्रोग्रामिंग, व्हाट डू यू नीड असिस्ट विद। वो कहता है कि आप किस तरह की हेल्प चाहिए, मैं आपकी मदद करूँगा। अब देखिए अगर आपको हेल्प लेनी हो गूगल से भी आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन गूगल से आपने बेशुमार चीज़ें ढूंढनी हैं, फिर वो आपको रीड करेंगे पढ़ेंगे फिर आपको आपका आंसर मिलेगा। लेकिन जी आपको आपका डायरेक्ट आपको आपका आपकी बात का आंसर करेगा। देखते हैं, अब ओपन कीजिएगा आर, काइंडली आर ओपन करें। यहाँ पे देखिए हमने एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट को रन कर लें ताकि प्लॉट हमारे पास शो हो। इसको सिलेक्ट ना किया करें, जस्ट इसके ऊपर ना हाँ यही रन कर लें, ठीक है। बल्कि यहाँ पे आप लिख लें जियोम बार करें, सब लोग जियोम बार पे करते हैं काम, क्योंकि ज़्यादातर वही लोग यूज़ करते हैं जियोम बार। जस्ट यहाँ पे ऐड कर लें, बिन को डिलीट कर दें ना, बिन को डिलीट करें सर, ये जियोम अंडरस्कोर बिन, हाँ यहाँ पे बार कर लें, ये बाकी सारा डिलीट कर देना, 2D वगैरह सारा कुछ ये सारा डिलीट कर दें। जियोम बार इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पे लिखें स्टैट आइडेंटिटी, जी उस्मान साहब। अच्छा आइडेंटिटी आप एक तो ये आपने डबल ब्रैकेट लगा दी, इसको डिलीट करें।
ये आइडेंटिटी के अंदर जो ब्रैकेट्स हैं ना 2, ये वाली डिलीट करें, इसको भी डिलीट कर दें। सिर्फ क्लोजिंग ब्रैकेट लगाएं, क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है। अब आइडेंटिटी को आपने इन्वर्टेड कामा में लिखना है, ये याद रखें। जब भी आपने आइडेंटिटी लिखना है तो उसको इन्वर्टेड कामा में लिखना है आपने। अब इस कोड को रन करें। ठीक है, अब ये बन गया जी बार ग्राफ। तो अब यहाँ पे आप कर लें, यहाँ पे एक्स एक्सिस लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिख लें एक्स एक्सिस पे हैं, ये ऊपर लाइन नंबर 7 पे जहाँ पे पेट्रोल विड्थ है इसको डिलीट करके स्पीशीज़ कर लें। सर ऐसे सारा डिलीट करें ना फाइकस तक, और फाइकस को भी डिलीट कर दें बस। अब यहाँ पे लिखें स्पीशीज़, स्पीशीज़ का एस कैपिटल है। ठीक है, अब इसको रन करें कोड को। हाँ, अब देखिए हमारे पास 3 प्लॉट बन चुके हैं। यहाँ पे डॉक्टर नज़ीर साहब का क्वेश्चन था कि हम इस पर एरर बार कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो एरर बार के लिए पहले हमारे पास स्टैंडर्ड एरर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हमने बार में यूज़ करना है। अब हम करते हैं ये कोड, ये सारा कोड कॉपी करें लाइब्रेरी जी प्लॉट 2 से, लाइब्रेरी से लेके नीचे तक। और यहाँ पे आपने एक मिस्टेक की हुई है लाइन नंबर 1 में, उसको आपने हेडिंग बनाना है। ठीक है, लाइन नंबर 1 में हेडिंग बनाने के लिए हम उस पर हैश टैग लगाएं यहाँ पे। ठीक है, अब ठीक हो गया। अब आप इसको कॉपी करें लाइब्रेरी से। ठीक है, सारा कर लें, कोई बात नहीं, कॉपी कर लें और चैट जीटीपी पे आ जाएं। इसको कॉपी करें और चैट जीटीपी पे आ जाएं। यहाँ पे आप पेस्ट कर दें इसको। ठीक है, और नीचे इसको नीचे लाइन लिखें एंड पे, जहाँ पे आइडेंटिटी है ना, यहाँ पे लाइन लिखें आई रन दिस स्क्रिप्ट and it's working. No, I want to calculate standard error. ठीक है, नीचे लिखें प्लीज़ राइट अ स्क्रिप्ट या आगे लिखें आर एडिट दिस स्क्रिप्ट स्लैश लगा लें या आर लिख लें ORR। फॉर स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन लिख लें। ये चीज़ें अच्छा मैनुअली भी हैं, मैनुअली भी मैं आपको ये करवा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर चैट जीटीपी पे लेके आने का पर्पस ये है कि हमारा काम थोड़ा सा आसान हो, हम मुश्किल में ना पड़े ना, आसानी की तरफ चलें। इसको रन करें। देखें, पहले दिन मैंने आपको बताया था हमने गाड़ी को ड्राइव करना सीखना है। ड्राइविंग, गाड़ी की इंजीनियरिंग नहीं सीखनी। ठीक है, हमें गाड़ी ड्राइव करनी आनी चाहिए। देखें, मैं कोड उसने बना के दे दिया।
अब इसको कॉपी करें, अब आ जाए आर पे, अब यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। अब देखें इस कोड में बहुत सारी चीज़ें हमारी समझने वाली हैं, जो चीज़ें हमने समझ नहीं। अभी जस्ट मैं ये चीज़ें आपको समझा नहीं रहा, अभी जस्ट मैं आपको रन करके दिखा रहा हूँ। तो कल के लेक्चर में मैं ये चीज़ें आपको समझाऊँगा अभी इसमें बहुत सारी। अच्छा, अब इस पहला कोड रन करें, लाइन नंबर 12 पे जो है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर बाई स्पीशीज़। इसको रन करें। हाँ, कोड रन हो गया। अब है सेट द नेम ऑफ द कॉलम्स फॉर एस, इसको रन करें। अब ये कोड रन करें, लाइन नंबर 18 पर रखकर रन कर दें, चल जाएगा। अब प्रिंट वाला रन करें। अब ये कह रहा है जो ऑब्जेक्ट सेपल विड्थ नॉट फाउंड, सेपल विड्थ क्या है, देखें ना उसने एरर दे दिया, तो हमें एरर थोड़ा सा पढ़ना होना चाहिए। सेपल विड्थ का W जो है वो कैपिटल है। देखें अगर आप अपना टेबल में देखें ना, सेपल विड्थ का W जो है वो कैपिटल है हमारे पास। देखें टेबल में जाके, टेबल देखें टेबल, हाँ यहाँ पे देखें ना, कैपिटल है स्मॉल है, स्मॉल है, ठीक है। वापस आएँ, सेपल विड्थ की स्पेलिंग चेक करें। सेपल कैश एस देखें, एस स्मॉल तो नहीं है, कैपिटल है, एस कैपिटल है। वहाँ पे चेक करें एस कैपिटल है स्मॉल है। मेरे ख्याल स्मॉल है, सो क्या, हाँ आप ठीक। अब चेक करें नीचे वाला कोड, नीचे वाले कोड में भी एस को कैपिटल करें, तमाम कोड में एस को कैपिटल करें ना। जहाँ जेब साहब कहाँ पे अंडरस्कोर, वाई एक्सिस पे, ठीक है। एक मिनट, ये नीचे हैं, नहीं सर वो जस्ट लेबल है, वहाँ पे नहीं इशू है यहाँ पे। आप लाइन नंबर 13 पे आए, लाइन नंबर 13 पे, लाइन नंबर 13 पे, हाँ 13 पे, यहाँ पे एस कैपिटल करें सेपल का। ठीक है, और वापस आए, लाइन नंबर आ जाए 19 पे, लाइन नंबर 19 पे, यहाँ पे भी ठीक है। कोड आपका ठीक है तकरीबन, इसमें कोई इशू नहीं है। अगेन इसको रन करें, 19 वाले को, अगेन जी आ रहा है। अभी आप इसको एरर को कॉपी करें, एरर को कॉपी करें, सारे एरर को, जो येलो से है ना एरर,
सर सारा एरर कॉपी करें ना, पूरी लाइंस, जो 4-5 लाइनें सारी कॉपी करें। इसको ले आए चैट जीटीपी पे। सर कर्सर भी नहीं, कर्सर भी रन हो चुका है। अब इसको रन करें। स्क्रिप्ट इनका ठीक है, जस्ट कहीं स्पेस का या स्मॉल या कैपिटल लेटर का इशू है। अब इसने आपको कोड करेक्ट करके दिया, अब इसको कॉपी करेंगे हम। इसको कॉपी करके आर पे आ जाएं। यहाँ पे इंटर दबाएं और कोई 30 लाइन नंबर 30 पे आ जाए। एंटर का बटन दबाएं ना तो आ जाएगा। लाइन नंबर 30 पे पेस्ट कर दें इसको। अब रन करें इसको लाइन नंबर 31 से, लाइन नंबर 31 से। ठीक है, रन करें। करते जाएं रन, सिर्फ रन के बटन पर क्लिक करते जाएं, करते जाएं क्लिक, करें क्लिक। ऑब्जेक्ट सैपल विड्थ नॉट फ्रॉम। आप ऐसा करें कि फर्स्ट कोड दिखाइएगा मुझे। फर्स्ट कोड क्या लिखा हुआ है? ठीक है, अभी यहाँ पे आ रहा है ना आपके पास लाइन, इधर देखें ग्लोबल इन्वायरमेंट में आपके पास ऐसे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे ये देखें ना आपके पास नहीं है सैपल विड्थ, क्योंकि अब जो हमारा प्लॉट बन रहा है वो इस पर बन रहा है ना। बात समझ आई? अब हमारा इस टेबल के ऊपर प्लॉट बन रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे हमने स्टैंड लगाई है और स्टैंडर्ड एरर भी हमें उसने निकाल दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक और कॉलम ऐड करना है, इसका नाम है सैपल विड्थ, तब हमारा प्लॉट बनेगा। ठीक है, तो अभी आपने जस्ट यहीं तक रखना है इसको। कल हम इसको मज़ीद जो है यहाँ से आगे लेके चलेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको सिर्फ ये बताना था कि हम चैट जीटीपी को किस तरह इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब तमाम पार्टिसिपेंट के पास होपफुली के चैट जीटीपी बन चुकी होगी। अब चैट जीटीपी को जस्ट आप आर के लिए नहीं यूज़ कर सकते, आप उसको मल्टीपर्पज़ चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा आपको बताता हूँ, स्पेशली उन पार्टिसिपेंट के लिए जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम आज चैट जीटीपी यूज़ किया है। सर काइंडली चैट जीटीपी पे आइएगा। इसकी हेल्प से आप हर तरह का एनालिसिस कर सकते हैं। जस्ट आपको ये बेसिक का पता होना चाहिए। जैसे भी हमने एरर फाइंड कर लिया ना कि हमारे पास जो एससी वाले में कॉलम मिस है एक, वहाँ पे हमने एक और कॉलम ऐड करना है। ठीक है, तो इसी तरह जब आप इसमें आर में थोड़ा सा एक्सपर्ट आते जाएंगे ना, आर में आर की बेसिक आपको आ जाएगी, तो आप चैट जीटीपी की हेल्प से हर तरह का एनालिसिस, जिस तरह का ग्राफ आप चाहेंगे उस तरह का ग्राफ जो है आप बना सकते हैं। यहाँ पे हम बेशुमार और भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं, कोई लेटर लिखना चाह रहे हैं, कुछ भी ईमेल लिखना चाह रहे हैं, कोई अपना जो है ना वो पम्फलेट बनाना चाह रहे हैं, कोई ऐड बनाना चाह रहे हैं, कोई चीज़ भी आप बनाना चाह रहे हैं जो टेक्स्ट की फॉर्म में है, वो आप 1 मिनट में जो है वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास कुछ जो है वो
फॉर एग्ज़ाम्पल फैकल्टी मेम्बर हैं जिनके पास टाइम नहीं है, वो कहते हैं जी मैंने कोई लेटर टाइप करना है, ठीक है, तो अक्सर बाज़ का वो किसी असिस्टेंट को कहते हैं जी ये लेटर टाइप कर दें या ये कर दें, या कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उसको इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने में, तो वो जस्ट यहाँ पे एक टाइप कर दें जो है वो एक सेंटेंस, और उसको बोलें जी मैं ये लिखना चाहता हूँ, जैसे भी ये सर लिख रहे हैं, एक्ट एज ए इंग्लिश प्रोफेसर एंड राइट अ लेटर, ठीक है, बल्कि यहाँ पे आप लिख दें सिंपल के आई वांट टू राइट अ, सर लिखें आई वांट टू राइट अ लेटर, जैसे रेफरेंस लेटर लिख लें, ठीक है। अगर आप एज अ प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर जॉब कर रहे हैं और आपका स्टूडेंट्स आपसे लेटर लेने आ गए जी, तो आप जस्ट कुछ सेकंड में उस लेटर को टाइप करवा के जस्ट उसमें थोड़ी सी एडिटिंग कर सकते हैं। ऐसा रुकिएगा अभी, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, स्टॉप कीजिएगा इसको, ऐसा स्टॉप कीजिएगा। यहाँ पे इसको कॉपी करें, यहाँ पे नीचे इसको लिखें आई वांट टू राइट अ रेफरेंस लेटर फॉर मिस्टर उस्मान आगे ब्रैकेट में लिख दें फॉर रिकमेंडेशन, फॉर जॉब रिकमेंडेशन, फॉर या इस तरह लिख दें फॉर जॉब रिकमेंडेशन लिख दें। अब देखिएगा, इसको रन करें, देखिए जस्ट कुछ ही सेकंड में आपके सामने पूरा लेटर लिखा हुआ आ जाएगा। आपने जस्ट इसमें थोड़ी सी एडिटिंग करनी है, और हर दफ़ा ये लेटर डिफरेंट होगा, ये सेम नहीं होगा, यानी अगर आपने जिस तरह की आप इसको इन्फॉर्मेशन देंगे ना उस तरह का आपको ये लेटर लिख के देगा, ठीक है। ये तो जस्ट मैंने अभी उस्मान का नाम लिखा ना, अगर मैं कहूँ कि मोहम्मद उस्मान जो हैं वो उन्होंने PhD की हुई इस यूनिवर्सिटी से, इनका ये अच्छा था, आप जस्ट इसको उर्दू में बेशक बता दें तो वो आपकी बात को अंडरस्टैंड करके आपको फ़ौरन कुछ ही सेकंड में रेफरेंस लेटर, देखें इसने कितना बड़ा रेफरेंस लेटर हमें जो है वो कुछ ही सेकंड में लिख के दे दिया। अब हमने जस्ट क्या करना है, इसको रीड करना है और इसको एडिट करना है। सेम यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे आर के ऊपर, लेकिन अब देखें इसको रीड और एडिट कौन कर सकता है, वो पर्सन जिसको इंग्लिश आती है, इंग्लिश लैंग्वेज आती है, वो इसको रीड कर सकता है और एडिट कर सकता है, ठीक है। इसने मैं बना बनाया लेटर दे दिया, हमने जस्ट इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है, बजाय इसके कि हम गूगल पे जाके ढूंढें कि हमें कोई फॉर्मेट मिले, हम उसको फॉलो करें, उसमें एडिशन करें थोड़ी सी, उसको कट पेस्ट करके एक नया लेटर बनाएं, तो हमें यहाँ पे बना बनाया लेटर मिल गया, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें आर की तरफ जाएं, तो आर के ऊपर जो जब हम स्क्रिप्ट बनाएंगे ना, तो स्क्रिप्ट हमें बना बनाया मिल जाना है, जस्ट हमें उसको पढ़ना आना चाहिए, उसको रीड करना आना चाहिए, उसको चलाना आना चाहिए, ठीक है। अब हम वो मैनुअल दौर से निकल आए हैं, अब थोड़ा सा हम एडवांस दौर की तरफ चले आए हैं ना, तो अब हमें एडवांस चीज़ें सीखनी चाहिए। अब ये AI टूल को आए हुए 2021 में ही आया हुआ है और अभी 2023 है, तो हम तो इसमें बहुत पीछे हैं अभी, बहुत से लोग इसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा चुके हैं, हम अभी इसमें टेक्नोलॉजी में बहुत ही पीछे हैं। ये देखें, अभी हम अगर आप लोग एनालिसिस की तरफ देखें तो हम लोग अभी तक मिनी टैब और SPSS में उलझे हुए हैं, लेकिन लोग जो हैं AI को यूज़ कर रहे हैं डाटा एनालिसिस के लिए। और हम यहाँ पे ही जस्ट अभी जो है AI जिस पे मिनी टैब पे है, तो हमें भी जस्ट थोड़ा सा अपने आप को जो है ना वो अपडेट करना चाहिए, ताकि हम भी जो है वो कम से कम उनके बराबर तो नहीं लेकिन उनके पीछे तो चल सकें ना। इसलिए जो है ये हमें चीज़ें सीखना जो है वो टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़रूरी है। हमें जस्ट साइंस के अलावा अगर हम जस्ट साइंस पे ही रिले करें कि हमें साइंस आती है लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो है ये नहीं आती, तो हम इसके बगैर भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम इसके बगैर जो है ना वो सर्वाइव करना हमारे लिए अब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डाटा एनालिसिस में भी अब जो है वो आर हर तरफ छाया हुआ है। जितने भी अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर वाले हैं वो आर को, और इवन कि अब तो वो AI को भी जो है वो प्रीफर करने लग गए हैं।
तो होप कि आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव होगा, क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट के लिए आज कुछ नई चीज़ें थी। होप कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा वो इससे भी बेहतर होगा। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ इंशाल्लाह कल की क्लास में हम जो है वो एआई टूल को यूज़ करके हम प्लॉट के ऊपर जो है वो वर्किंग करेंगे। और एआई टूल को जस्ट हमने बेसिक स्क्रिप्ट सीख लिया कि प्लॉट बनाते कैसे हैं। अगर वो भी नहीं आपको आता ना, फिर भी आप जो है एआई की मदद से प्लॉट बना सकते हैं, लेकिन फिर उसका फ़ायदा नहीं होगा। जैसे देखें ना, अभी लेटर हमें उसने टाइप करके दे दिया, अगर हमें इंग्लिश आती नहीं है तो उस लेटर का हमें फ़ायदा नहीं होगा ना। वो फ़ायदा अगर वो लेटर आगे भेज भी देंगे तो हमें नहीं पता कि उसमें कितनी गलतियाँ हैं। लेकिन अगर हमें इंग्लिश आती है तो हमें पता होगा कि इस लेटर में ये गलतियाँ, हमने उसमें करेक्शन कर लेनी है। हमने यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे इसकी एजुकेशन लिखनी है, यहाँ पे इसका एक्सपीरियंस लिखना है। तो ये चीज़ें जो है ना, जस्ट हमें बेसिक सीखनी है। और बेसिक सीखने के बाद हमने अपने आप को जो है ना वो बूस्ट अप करना है, अपनी वर्किंग स्पीड को बढ़ा देना, बजाय इसके कि हम मैनुअली हर चीज़ सीखते रहें, मैनुअली कोड लिखते रहें। अब देखें ना, एक चीज़ आपके पास अवेलेबल है तो उसको हमने यूज़ करना है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि सिंपल के अगर देखें आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो अगर हम दोबारा वो बड़ा सा रेडियो जिस तरह पुराने ज़माने में होता था वो लेके अगर बाहर गली में घूमेंगे तो वो लोग हम पे हंसेंगे ना कि ये अभी तक वो पुराने ज़माने में घूम रहा है। तो छोटा सा मोबाइल इसमें रेडियो है, इसमें इससे भी सुन सकता है वो रेडियो। तो अगर वो बड़ी सी टेप और वो रेडियो लेके घूमेंगे तो लोग हम पे हंसेंगे ना। तो सेम इसी तरह ये टेक्नोलॉजी जो है, इसको भी हमें जो है ना वो साथ साथ, साइंस तो चल रही है लेकिन साइंस के साथ साथ टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है जो हमने सीखनी है। और इंशाल्लाह जो है ये हम सीखेंगे और इनको साथ लेके चलेंगे, ताकि हम जो है वो नेक्स्ट जब हमारी ट्रेनिंग सेशन ख़त्म हो तो होप कि आप तमाम पार्टिसिपेंट जो हैं वो इस काबिल हों कि आप उसको यूटिलाइज़ कर सकें। बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह कल की क्लास हमारी जो है वो इससे ज़्यादा जो है वो इंफॉर्मेटिव होगी। तो कल इंशाल्लाह ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा सब पार्टिसिपेंट्स। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।